अरे भाई, कौन कहता है कि लड़कियां जलती है यार उनकी फ्रेंड से सिप सिप। सो हाय गाइस, ये है मेरी दोस्त दीक्षा, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन अभी तक कराया ही नहीं है। हर व्लॉग में आती तो है पर उस व्लॉग में मैं बोल के हम लोग फन इतना करते हैं ना कि हम व्लॉग बनाना भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। सो आज मेरे को टाइम मिला है, ये मेरे पास में है, तो मैं इसके इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो बेसिकली ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लड़कियां बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकती, वो तो इतनी लड़ाई करती है, इतना कुछ करती है, मतलब एक दूसरे से एकदम जेलसी फैक्टर। बट द पॉइंट इज, हमारे बीच में ये सब कुछ नहीं है। हम लोग जलते हैं एक दूसरे से सिर्फ बच्चों को लेके। पूछो क्यों? मुझे लड़की चाहिए। हाँ, ये सोचती है इसके पास लड़की है, इसको लड़की चाहिए थी। मैं सोचती हूँ मेरे पास लड़की है, मुझे लड़का चाहिए था। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों अपने बच्चों को हेट करते हैं। वी लव देम, बट या वो हमारी फर्स्ट चॉइस थी कि हमें फर्स्ट बच्चा ये हो या वो व्हाटएवर। बट या अभी भी हम अपने बच्चों को खुशी रख रहे हैं। Yes. ऐसा वैसा मतलब कुछ ना कुछ भी। यस, तो मतलब कि सारी चीज़ें बहुत सही है, सारी चीज़ें चल रही है। बट द पॉइंट इज़ कि पता ही क्या है कि मतलब जब भी मैं लो टाइम में होती हूँ ना, तो दिस इज़ द गर्ल जिसको मैं कॉल करती हूँ और वो एक टांग में खड़ी रहती है मेरे पास आने के लिए। अभी भी रिसेंटली, मतलब थोड़े टाइम पहले, अभी भी मेरे को वीकनेस है। आई एम मेकिंग अ व्लॉग बिकॉज अभी उसका ना बच्चा उठ गया है, तो वो वीडियो बनाते बनाते उसको लेके चली गई है। तो शी विल बी बैक इन सम टाइम, तब तक हम ही कुछ बात कर लेते हैं। सो किरण ना मेरी 2019 से वो मेरी फ्रेंड है। सो शी इज़ माई डॉटर वृंदा। शी जस्ट वॉक अप, दैट्स व्हाई शी इज़ लुकिंग लाइक दैट, अ लिटिल मेसियर, बट दैट डजंट मैटर। सो हाँ, किरण मेरी तब से फ्रेंड है 2019 से, एंड शी हैज़ बीन जेम ऑफ अ फ्रेंड। मतलब मैं फ्रेंड नहीं, अभी तो शी इज़ माई फैमिली ओनली। और उसकी इतना ही बोल पाऊँगी, इससे ज़्यादा बात नहीं बोलूँगी। सो किरण को तो, वृंदा डू यू लाइक किरण मासी? किरण मासी पसंद है आपको? नहीं बोल रही। आपको भी गंदे दिख रहे हो। एंड 2019 से वी आर टुगेदर, तब से लेके आज तक वी आर टुगेदर। और वो जो हमारी जॉब थी जहाँ हम मिले थे, इकट्ठे ज्वाइन किया था, और विद इन थोड़े से टाइम का फर्क था, इकट्ठे छोड़ के आए थे और भसड़ में जाके छोड़ के आए थे। बट तब से जो हमारी दोस्ती मतलब इतनी बढ़ गई है वहाँ से, मतलब वी हैव टर्न्ड इनटू फैमिली फ्रॉम फ्रेंड्स। सो अभी बाकी किरण विल टेल यू। इतना कुछ तो बोल दिया, अगर मुड़ गया था तो मुझे जाना पड़ा था। तो दीक्षा ने मेजर तो सारी चीज़ें बता दी है। तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि फ्रेंडशिप जो होती है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है जिसमें कि नो जजमेंट नहीं होता है। एक दूसरे की सारी चीज़ें जानते हैं बट एक दूसरे को जज नहीं करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं हम दोनों ने एक दूसरे के थिक एंड थिन में इतना टाइम हम दोनों ने एक दूसरे को दिया है ना, जो हाई एंड लोज, उसमें हमें फील नहीं होता कि वी डोंट हैव समबडी। मेरे लो में शी इज देयर, इसके लो में आई एम देयर। अभी तो दीक्षा ने बहुत कुछ अपने बारे में बता दिया। दैट वाज सो 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 क्यूट, क्योंकि वो अभी मैंने ना, जब इसने कैमरा क्लोज कर दिया था उसके बाद मैंने चेकआउट किया कि क्या क्या उसने बोला है, एंड इट वाज टू मच, मतलब फीलिंगफुल था कि मेरे को, हाँ, ओवरवेल्म था और फीलिंगफुल था कि मेरे को देख करके ही मतलब मजा आ गया। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। तो बेसिकली अब मैं बताती हूँ दीक्षा के बारे में एंड अपने बारे में कि हमारा क्या है कि बॉन्डिंग कहाँ से बनी। तो बेसिकली मैं जिस फर्स्ट कंपनी में गई थी, उसी फर्स्ट कंपनी में ये भी आई थी, एंड मैं पहले ज्वाइन हुई थी। तो जितने भी मेरे बाद में बच्चे आए थे या फिर कलीग्स आए थे, तो वो सबको लगता था कि मैं बहुत सीनियर मोस्ट हूँ। ये बनती थी सीनियर मोस्ट, क्योंकि मेरे मुंह में एक्सप्रेशन नहीं होता था, मैं ऐसे एरोगेंट सी लगती थी ऐसे। हाँ, न्यू ज्वाइनिंग्स की ये रैगिंग करती थी। कोई इसको मैम ना बोले तो उसको 4 बातें सुनाती थी, पर मुझे नहीं बोला इसने कि हाँ दीक्षा तुम मुझे मैम नहीं बोलती। तो उसके बाद वहीं से हमारी वाइब तभी थोड़ी थोड़ी बनने लगी। हाँ, तो उसकी ना, इसकी कलीग एक फ्रेंड थी, तो वो ये और वो बहुत साथ में रहते थे। अरैश आई गेस नाम था उसका।
तो वो दोनों साथ में रहते थे, तो हमारा अपना फ्रेंडशिप जोन था। मैं और एक और मेरी फ्रेंड थी पूजा, तो उनके साथ हम लोग रहते थे। प्रीति भी थी। तो वो हम लोग का अलग बना होता था ग्रुप, हम लोग अपना खाना पीना करते थे, ये लोग अपना खाना पीना करते थे। तो जब वो अरेस्ट छोड़ करके गई जॉब, तो उसके बाद फिर ये अकेली हो गई, फील हुआ कि हाँ अकेली हो गई। तो फिर मैंने बात करनी स्टार्ट की इसके साथ में, फर्स्ट फ्रेंडशिप मेरे को बनाई। याद, इसको पता नहीं याद है कि नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे को सच में ये याद है। और ये शायद मैंने देखो तो वैसे भी नहीं बताया, मैं देखो सच में बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम पता है तूने मेरे से कब बात करी थी ढंग से? तो वैसे तो तेरी सीट भी अलग थी, मेरी और अरैश की अलग थी। तो जब अरैश चली गई, मैं उसके साथ लंच करती थी, घर से खाना लाती थी, तुम लोग नीचे जाके खाते थे। बाद में तुमने टिफिन पता नहीं जो भी खाया ना। तो जब अरैश चली गई तो तूने मेरे को एक दिन पूछा था कि नीचे चलना है। तब फिर मैं तेरे साथ नीचे गई थी, और तब से हम फिर उसके बाद से हमने बातचीत शुरू करी है। इतना मेरे को भी नोटिस नहीं था, इसको याद नहीं है, मुझे याद है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि मतलब मैं छोटी छोटी चीजें कर देती हूँ, बट मेरे को खुद भी याद नहीं होता है कि सामने वाले बंदे के दिमाग में ये सारी चीजें बैठ गई है। तो हो सकता है एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे मतलब वो वर्ड था जो इसको मतलब स्ट्राइक कर गया, और रिलेशनशिप जो है वो और स्ट्रांग हो गया हमारा। तो उस टाइम में जब हमने साथ में मिलके बात करनी स्टार्ट की, जब हमारी बॉन्डिंग बनने स्टार्ट की ना, तो हमारी तिगड़ी होती थी। मेरी एक और फ्रेंड है पूजा, बॉन्ड देख रही है तो प्लीज कमेंट करो, शेयर नहीं की ना तो फिर बताती हूँ तेरे को। तो पूजा गॉन्ड थी, एंड एक हमारी दीक्षा थी। हम लोग तीनों मिलके ऐसे निकलते थे ना, लाइक गैंग ऑफ वासीपुर में कैसे टीम्स निकलती थी पूरी, हम लोग ऐसे निकलते थे पूरा लंच के टाइम में, पूरा घूम के आएंगे शॉप में, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा है वैसा। और जितने जूनियर्स थे उनको तो जो रैगिंग करते थे, तुमको ये नहीं करना था, तुमको वो नहीं करना था, दिस एंड दैट, ये वो। बेचारे वो डर के रहते थे कि ये लोग तो भाई एग्रेसिव बनी हुई है, ये सारी चीजें हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कोविड का टाइम आ गया, और दीक्षा का मेरे को तो इनिशियली चीजें भी पता नहीं थी दीक्षा के बारे में। बस मेरे को ये पता था कि जब भी ये ना स्कूटी को लेकर के आती जाती थी, तो मैं उसको बोलती थी यार इसको सही से चलाया कर, ये क्या कर, पुलिस वाले पकड़ लेगी। बोलती मेरी माई पुलिस में है। तो मैंने बोला चलो सही है। जब मुझे पता चला मैंने बोला फिर तो सही है यार, आंटी पुलिस में, कभी मैं पकड़ी जाऊंगी तो मैं भी आंटी को फोन कर लिया करूंगी। मतलब इनिशियली देयर वाज अ मतलब, देखा, मतलब के लिए, मतलब बोलो तो हर एक रिलेशनशिप में मतलब ही होता है गाइस। कोई भी रिलेशनशिप बिना मतलब का बन ही नहीं सकता। जब तक तुम्हारे बच्चों को तुमसे मतलब है तब तक ही वो तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हारे माँ बाप को तुमसे मतलब है, प्यार है, तब तक ही वो तुम्हारे साथ है। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ ये वो सारे ऐसे ही होते हैं, मतलब के लिए ही होते हैं। तो मैं तो इसी रूल को फॉलो करती हूँ कि भाई मतलब की मैं ट्रैक से अलग चली गई। थैंक यू ब्रो, फिर वापस लेके होता है। तो जब मिले हम साथ में, फिर जो वहां से बॉन्डिंग बनी, दिख रही हूँ इसमें, हाँ, जब बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ हम लोगों का, तो लाइक कि मैं पहली बार इसके घर में गई थी, और वो तो याद है मेरे को, आंटी ने जो चूरी बना के खिलाई थी मेरे को। उसके बाद से तो आंटी भी मेरी फैन हो गई। तो अब आंटी के साथ में ऐसा है ना कि जब भी बोलती है ना मैं किरण के साथ में जा रही हूँ, तो वो बोलती है कि यार किरण के पास चल ठीक है जा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये है वो है। तो हम लोगों का एक फैमिलियर बॉन्ड बन गया है, मेरा दीक्षा के साथ भी और उसकी फैमिली के भी साथ में। तो वो जो रिलेशनशिप है वो अभी तक चलता आ रहा है। इसके अप्स एंड डाउन्स मेरे को सारी चीजें पता होती है, इसको मेरी पता नहीं भी होती है, मेरे को पता है। मैं जल्दी शेयर नहीं करती हूँ किसी से चीजें, बट मुझे इसकी वाइब से पता चल जाता है इफ शी इज सैड या वो लो फील कर रही है। मतलब मेरे को उतना जानना भी नहीं होता है, मेरे को ये कि लो फील कर रही है तो बस ये इवन तो कि पूछती भी नहीं है पॉइंट कि एक लो क्यों है, क्या हुआ क्या नहीं है। मुझे उसकी पर्सनल स्पेस में वो स्पॉइल भी नहीं करना है। ये चीज पता है भाई, मेरी पर्सनल स्पेस मेरी है, मैं कभी इंटरफेयर किसी को नहीं करने देती हूँ। बट आई ट्राई कि हाँ उसको ये रिस्पेक्ट करती है वो चीज को। अभी भी 2-3 दिन पहले ही मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इसने फोन ही किया था, और इट वाज हर बर्थडे। हाँ, तो मेरे को ठीक नहीं लगा था, ये उसी टाइम में बोले कि चल यार घूम के आते हैं या कुछ करके आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी प्लान बना लेती है कि थोड़ा मूड मेरा। तो मुझे ये बहुत लो साउंड कर रही थी, तो मेरे को ये था कि यार इतना क्यों लो साउंड कर रही है। अब ये इसके दिमाग में कुछ है बट ये बताएगी नहीं, और मुझे पूछना भी नहीं है। बट मेरे को ये है कि हाँ उसको खुश करना है, उसको थोड़ा जो वाइब डाउन है बर्थडे पे भी, उसको थोड़ा चिल, मतलब थोड़ा करते हैं चीयर अप।
तो ये करना उल्टा ही है। और- मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्मूथ चल रही है, इसके भी लाइफ में बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन चल रही है, बट हाँ इसको पता है कि यार जो चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो चीज को मेरे को कनेक्ट बनाकर बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हो सकता है मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ इसको, बट अनइंटेंशनली ऐसा हो जाता है कि मतलब दीक्षा कहीं पे अगर फंसी है, स्टक है, जहाँ पे ये हार चुकी है, वहां पे अगर मेरे को ये पता है कि ये तभी फोन करती है मेरे को जब ये पूरी जगह से ना हार चुकी होती है कि यार मेरे को कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो कहाँ से मेरे पास में फोन करेगी, मैं उसको बूस्टअप करूंगी। आई डोंट नो, मैं नॉर्मल तरीके से बूस्टअप करती हूँ, काइंड ऑफ एक कुत्ता दोस्त नहीं होता है गालियां दे दे के, मैं उसको इस तरीके से बूस्टअप करती हूँ। और ये उस चीज को सुन करके बोलती है नहीं नहीं तेरी गालियां खाई अब तो थोड़ी सी अब करना ही पड़ेगा मूड को, वो उस चीज को करती है। तो लाइफ किसी की भी आसान नहीं होती है एट द एंड, मेरी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जो साथी मिल जाता है ना उस टफ टाइम में, वो बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है एक दूसरे को। क्योंकि वो जो मोमेंट होती है ना, वो कितनी वॉलेटाइल हम होते हैं उस मोमेंट में, कितने वॉलेटाइल होते हैं, कोई कुछ भी सोच सकता है, कर सकता है, उस टाइम पे हमें कोई सुनने वाला चाहिए होता है, और वो हम Exactly. हैं एक दूसरे के। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाता है, फ्रेंड्स का होना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं यार दो दोस्त नहीं साथ में हो सकते हैं, फीमेल्स के लिए लोग ज्यादा बोलते हैं, फीमेल्स के लिए होते हैं, क्योंकि हाँ। फीमेल्स की चॉइस प्रायोरिटीज बहुत सारी डिफरेंट होती हैं, बट बट मैं ये चीज नहीं मानती, और ये भी नहीं मानती है, हम ऐसे किसी को ग्रुपिज्म या वो नहीं कर सकते ना, जनरलाइज नहीं कर सकते, एग्जैक्टली करना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली अब द पॉइंट इज कि एक अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, डेकोरम होती है चीज़ों का, वो जब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं ना, लड़कियों में भी बहुत सारी होती है ऐसी मिसाल्स हैं कि दो फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं काइंड ऑफ, तो जब दूसरे का ना रिस्पेक्ट और पर्सनल स्पेस पता लगना स्टार्ट हो जाता है ना, तो कोई भी रिलेशनशिप और ज़्यादा खूबसूरत ही होता है, बुरा नहीं होता। तो वैसे ही अगर आपकी लाइफ में गाइस कोई भी फ्रेंड है जिससे आप गुस्सा हो या फिर अपसेट हो, यार फोन करो, क्योंकि लाइफ एक ही मिलती है, ठीक है। ऑल्सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपके दोस्त हैं जो आपको अभी बहुत टाइम से वो म्यूट लग रहे हैं, आई वुड से कि आप ये मत सोचो उसने फोन नहीं किया, आप फोन करो, क्या पता वो बंदा किस कंडीशन में है, एग्जैक्टली किस मेंटल सिचुएशन से go through आप कर रहा ये है। सोच रहे हो कि भाई वो नहीं फोन कर रहा है तो मैं क्यों करूं, तो होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, बट एक पॉइंट में जाकर के मैं खुद भी बोलती हूँ कि यार फोन कर लेते हैं, क्या पता क्या सिचुएशन चल रही है, एक बार पता कर लेते हैं, क्योंकि यार लाइफ एक है, अगर इस लाइफ में भी हम एक दूसरे को नहीं सपोर्ट कर सकते तो फिर क्या रिलेशनशिप बनाया, क्या फ्रेंडशिप बनाई है। तो और एक और चीज है किरण, मैं पता नहीं इसको सही से बोल पाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम शायद इसको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे। मतलब एक वो जो चीज है ना, एक बोलते हैं कि फैमिली है, वो तो एक हमें पता है कि वो हमारी फैमिली है, इसलिए वो हमारी लाइफ में है या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, और हमें वो ही चूज करने ही पड़ेंगे क्योंकि हमारी फैमिली है। बट फ्रेंड्स, हम देखो कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, ये हमने बनाए हैं फ्रेंड्स। यस, ये कमाए होते हैं, जो बोलते हैं ना फैमिली तो मिलती है, गॉड गिफ्टेड होती है, बट जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो मतलब हम ब्लड earn करते रिलेशन हैं। ना होने के बावजूद इसका मेरे से क्या रिश्ता है, मेरा इससे Bonding. क्या रिश्ता है, बट हम एक दूसरे के सुख दुख में इतना खड़े हैं एक दूसरे के लिए, मतलब क्या वो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्डिंग, मतलब एक बॉन्ड होता है, इट्स एन बोलते हैं ना थिन थ्रेड होती है जो एक दूसरे की सोल को कनेक्ट करके रखती है। हमारा, मैं तो नहीं समझती हूँ ये इन चीजों को ज्यादा मानती है, कार्मिक एंड ऑल एंड ये सब, तो हमारा होगा कुछ पिछले जन्म का सच में। चलो होगा तो बहुत अच्छी बात है, एंड आई विश कि जैसा अभी चल रहा है हम लोगों का सारी चीज़ों का, और फ्यूचर में भी ऐसा चलता रहे।